स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। इस समय जो है एससी एसटी ओबीसी आरक्षण को जो है सबसे बड़ा खतरा है और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो है खत्म हो गया है। अब सभी जो है जनरल कैटेगरी में जो है शामिल हो गए हैं, तो सभी छात्रों के लिए जो है सबसे बुरी खबर है। अब ऐसे में जब एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है आरक्षण खत्म कर दिया गया है, तो सभी जनरल कैटेगरी में शामिल हो गए। अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होगा, चाहे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, सभी में सिर्फ जनरल कैटेगरी रहेंगे, ना ही कोई एससी रहेगा, ना कोई एसटी, ना ही कोई ओबीसी। तो ये सबसे बुरी खबर जो है इस वक्त निकल कर आ रहा है, जिससे एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और वैसे भी बहुत से वैकेंसीज है जिस पर अभी भर्तियां भी होनी है, लेकिन उन पर जो है अभी तक कोई भी भर्तियां जो है लिस्ट नहीं आया है, और जिन पर भर्तियां आने वाली थी उन पर जो स्टे लगा दिया गया है। तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ में एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को सबसे बड़ा खतरा है। और आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण जो है पूरी तरह से जो है खत्म हो चुका है। तो क्या कुछ जानकारी है मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कंप्लीट पूरा जानकारी जो है समझ में आ सके। तो बहुत ही बुरी खबर जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बुरी खबर जो है अपडेट्स निकल कर इस वक्त आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। और इसमें जो है साफ साफ तौर पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण जो है खत्म। सरकार ने आरटीआई में दी जानकारी। कहा हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण नया नियम रोस्टर के सक्रिय होने का जो है प्रश्न नहीं उठता। तो छत्तीसगढ़ में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी खुद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जो है जानकारी दिया है। इसमें बताया गया है कि 19 सितंबर को आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी आरक्षण नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का जो है प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। कोरबा के एक व्यक्ति ने सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा था कि प्रदेश में जो है 30 सितंबर तक कौन सा आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय है। उसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 नवंबर को एक जवाब भेजा। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून के तहत भेजे गए जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एस के सिंह ने तस्वीरें साफ की और उन्होंने लिखा कि हाईकोर्ट बिलासपुर ने 19 सितंबर को आदेश जारी कर सामान्य प्रशासन विभाग की नवंबर 2012 में जारी अधिसूचना को असंवैधानिक बताया है। उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान था। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर रही है। अतः दिनांक 30 सितंबर 2012 की स्थिति में आरक्षण नियम अथवा रोस्टर सक्रिय होने का जो है प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। केवल आदिवासी समाज को नुकसान जो है बताया गया है। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी की याचिका पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद से पूरे प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई। इसको इस तरह बताने की कोशिश हुई कि उच्च न्यायालय के फैसले से 2012 में बढ़ाया गया आदिवासी आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया। अनुसूचित जाति का आरक्षण 12% से बढ़कर 16% हो गया और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% है। इसको लेकर आदिवासी समाज जो है आंदोलित हो गया। विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार बार बार यही कह रही है कि वह आदिवासी आरक्षण को कम नहीं होने देगी। इससे यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण केवल आदिवासी समाज को प्रभावित हुआ है। तो मेडिकल कॉलेजों में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। और आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने अपील किया है 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसले के 1 महीने बाद 21 अक्टूबर को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने पर फिलहाल के लिए रोक लगाने की मांग की गई है। अभी तक इस याचिका की स्वीकार्यता पर भी सुनवाई नहीं हो पाई है। इस बीच विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी हुई है। यह सत्र 1-2 दिसंबर को जारी होगा। इसमें सरकार संशोधन विधेयक लाकर आरक्षण की व्यवस्था फिर से बहाल करने की कोशिश जो है किया जाएगा। तो यही सभी आपके आरक्षण के मामले में, आपके आरक्षण के मुद्दे में जो है देखने को मिल रहा है।
तो 2 महीने पहले ही हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पी साहू के डिवीज़न बेंच ने जो है ये सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलों को जो है स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में राज्य शासन के साल 2012 में बनाए गए आरक्षण नियम को चुनौती देते हुए अलग अलग 21 याचिकाएँ जो है दायर की गई थी। तो ये सभी आपके देखने को मिल रहा है। तो इससे जो SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी जो है हो रही है, चाहे वो आपके कॉलेज में एडमिशन की बात हो, टेक्निकल कोर्स जो इंजीनियरिंग वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है रोक दी गई है। इसके साथ ही अन्य भर्ती परीक्षा जिसमें आपके SI भर्ती परीक्षा भी शामिल है, SI के 975 पदों पर भर्ती होना, वो भी भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है रोक दी गई है। और अभी तक 975 पदों पर भर्ती विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ। 6 नवंबर को एग्ज़ाम्स होना था और वो एग्ज़ाम्स के लिए स्टे लगा दिया गया है। तो ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी हो रही है। वो बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसके बाद देखने को मिलता है कि नोटिफिकेशन में कि स्टे लगा दिया गया, जिससे छात्रों के बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना उन सभी स्टूडेंट को करना पड़ रहा है। तो यही सब अपडेट्स आपको बताना चाहता था कि छत्तीसगढ़ में SC ST और OBC आरक्षण जो है फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। अब सभी जब कुछ और नए अपडेट्स निकल कर आएंगे, जब कुछ नए अपडेट्स आएंगे और सरकार की तरफ से आरक्षण के फैसले को लेकर जो है कुछ दिशा निर्देश जारी होगा, तब और कॉन्सेप्ट और जितने भी पूरे डाउट्स है वो सभी डाउट जो है क्लियर हो पाएंगे। तो फिलहाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ में SC ST OBC आरक्षण जो है अभी के लिए फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ की नई अपडेट्स, नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को कंटिन्यूस नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। तो थैंक यू। अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट अवश्य किया कीजिए और आप सभी के प्रश्न का मैं हमेशा जवाब दूंगा। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।